शिप्रा मैम नमस्कार, क्या सवाल है आपका आज और आप कब से मार्केट में हो, क्या करते हो? नमस्ते सर मैं हाउस वाइफ हूँ जी। और जनवरी 2019 से शेयर बाजार में हूँ। तो ये पूरा तो कोविड का जो मेरे पास ड्यूरेशन था वो आपने देखा है, वो फॉल भी देखा, वो राइज भी देखा? जी 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 बड़ा अफसोस है कुछ शेयर स्पेशली नहीं ले पाए। नहीं तो शिप्रा नहीं मैम, होते अगर अफसोस हिम्मत। अफसोस उस बाजार के नीचे जाने का था या वहां से रिकवरी का था, उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाने का था? जी जी नीचे नीचे गया तो ले लिए होते तो आज मजा आ गया होता। तो उस समय जब नीचे आ रहा था तब आपको ये थॉट नहीं आया, तब आपको लगा कि और नीचे जाएगा? सर नए नए आए थे तो कोई बहुत ज्यादा तो था नहीं। हाँ। हिम्मत नहीं थी उतनी ज्यादा। कुछ लिए थे सर, कुछ लिए थे उस समय शेयर मेरे पास कुछ उस समय के हैं सर। ओके, तो अब तो जब ये मेरे नीचे आ पास रहा है तब आपको लग नहीं रहा कि वैसी सी सिचुएशन फिर से बन रही है? अब ले रहे हैं सर। ओके, तो अब आप अब थोड़ा लेना थोड़ा शुरू करके कर पोजीशंस ले रहे दिए। हो? जी अब हिम्मत कर रहे हैं कि अब लेना है तो मतलब लेना है। ओके, और और अब चूंकि आप लॉन्ग टर्म अब आप लॉन्ग जो सर भी मैं स्टॉक लॉन्ग टर्म लेते हो इन्वेस्टमेंट कर। वो क्वालिटी मिड कैप, क्वालिटी नोन कंपनियां लेते हो, क्या लेते हो, कैसे करते हो आप? जी जी क्वालिटी वाली ही लेते हैं सर। जैसे सीएनबीसी आवाज अगर हमको जो रेकमेंड करता है तो उस टाइप में भी कुछ ध्यान रखते हैं लेने का ओके। कि यही अच्छे शेयर है। और कुछ भी इतने दिन से करते करते एक्सपीरियंस भी हो चुका है। ओके, तो अभी तो आपके सर पोजीशन कहाँ फंस सर गया? मैं फंसा नहीं सर। मुझे कुछ पता करना है कि जी। मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। ओके, तो पूछिए। मुझे मुझे उसके बारे में जानना है सर। जी बोलिए। सर मेरे पास चोलामंडलम फाइनेंस का 35 शेयर है एट द रेट ऑफ 288। ओके। तो इसमें और मुझे इन्वेस्ट करना है तो क्या यह सही समय है? ओके, ये चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग वाली चोलामंडलम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? नहीं नहीं। ये दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आपने खरीदारी कब की थी मैम इसकी? चोलामंडलम फाइनेंस ये वही हमको लगता है वही शुरू शुरू में 2019-20 की बात है सर तो ये। ये 550 रुपये जो अभी चल रहा है उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ उसी की बात कर रहे हैं। ओके ओके। और अभी कितना टाइम इसमें आप और दे सकते हो मैम? कोई वो नहीं है सर। टाइम का 10 कोई इशू साल नहीं है, 15 चलिए। साल जी। ओके, तो सर एक 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 ये कहना रजत सर से मुझे कहना है कि इसके पहले भी एक बार मतलब मैंने फोन किया था जी। तब भी रजत सर ही आए थे ओके और उन्होंने बहुत अच्छा टिप मुझे दिया हुआ था। थैंक यू ओके। सर। रजत सर आप सुन ही पा रहे हैं मैम, आपको रजत सर सुन पा रहे हैं। रजत सर आपकी प्रेरणा स्रोत, इन्होंने ये शेयर में निवेश किया और बढ़िया रिटर्न भी बन रहा है, और 250 रुपये का शेयर 500 रुपये चल रहा है, डिस्पाइट बाजार में इतना फॉल है उसके बावजूद इनका पोजीशन डबल है कॉस्ट वाइज। अभी आपसे फिर से एक बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। बस एक ही कंसर्न है, क्वालिटी तो है इसमें, कोई दो राय नहीं है, मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, पीछे बहुत स्ट्रांग प्रमोटर बैकिंग है, लेकिन एक ही कंसर्न की वॉल्यूम थोड़ा थिन रहता है। क्या करें इसमें? देखिए, मेरे को दुख आ रहा है कि मैं हर बार यही मुझको बोलना पड़ रहा है कि आप जहाँ पे है वहाँ से निकल जाइए। सुमित जी, अगर इसका वीकली चार्ट दिखा जाए तो ये 2021 से ये जो 550 का लेवल पार करके ऊपर चला था, देखिए ऊपर में 700 का लेवल भी दिखाया, उससे थोड़ा ऊपर भी गया था, लेकिन ये 2-3 साल से ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट करके अभी ये लेवल तोड़ के 520 रुपया में अभी खड़ा है। अब जब आप लोग जब बात कर रहे हैं, अरे ये और नीचे जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, चोलामंडलम होल्डिंग में है, बहुत सारे जगह पे है। बाजार नीचे जाएगा, लेकिन इसमें आपकी कोई खास लॉस हो रहा है ऐसा अगर नहीं हो, अगर हो भी तो भी आप एक बार निकल के वेट कीजिए और क्वालिटी कंपनी खरीदिए। अच्छा, मैं बार बार क्वालिटी कंपनी बोल रहा हूँ, एक चीज़ आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा 30 साल का तजुर्बा जो है उसमें से मैंने भी आप लोगों की तरह ऐसा मिस्टेक भी किया था, लेकिन अब आज के दिन अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास में सिर्फ 5 कंपनी है और 5 क्वालिटी कंपनी है। आपने ये मत सोचिए कि ये मेरी तरफ से आप लोगों के पास में एक रिकमेंडेशन है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास में आईटीसी है, मेरे पास में लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, ओरेकल फाइनेंस है, डीवीज लैब है और यूनाइटेड स्पिरिट्स है।
ये मैंने इसलिए लिया कि सब काउंटर का, ये सब कंपनी का आप देखेंगे तो इसका ROCE 25% से ज़्यादा है और इसमें सब जगह पे ग्रोथ है। ऐसा आपको 1, 2, 3 कंपनी मैं बता सकता हूँ कि जैसा कि कैस्ट्रॉल, नेस्ले, कोलगेट, इसका ROCE बहुत हाई है, लेकिन इसमें कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है, इसलिए मार्केट भी उसको और ऊपर ले जाने के लिए तैयार नहीं है, ज़्यादा ऊपर और चल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो काउंटर्स के बारे में मैंने बात किया है, डिवीज लैब प्राय 45% ऊपर से करेक्ट कर चुका है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लिया बोल के आप लोग लीजिए, ये आप लोगों के सामने जो मेरा पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए शायद सेबी को मुझको एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बट फिर भी मैं एग्जाम्पल की तरह खड़ा कर रहा हूँ कि ये कंपनीज आगे जाके काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पे लिए हैं वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। हम नहीं बोल रहे कि ये ग्रुप खराब है, बट ये काफ़ी ऊंचाई पे चल गया था, अभी यहाँ से लोग निकल रहे, तो आप इससे निकल जाइए और अच्छी कंपनी चुनिए, अच्छी कंपनी चुनिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसा आपकी आगे जो बात की थी मेरे संग, उनको भी मैंने बोला कि 2-3 महीना के बीच में एक लो आएगा बाजार में, क्वालिटी कंपनी खरीद के रखिए। और हर रोज पैसा नहीं बनता है, ट्रेड करने से 99% लोग पैसा खोते हैं, तो वो मत करके निवेश कीजिए अच्छी कंपनी में, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शिप्रा मैम, पहले तो आप जो पोजीशन में प्रॉफिट कमा रहे हो, या तो अपना कैपिटल निकाल लो, वहां से आप एग्जिट कर जाओ, पार्शियल एग्जिट कर जाओ, कंप्लीट एग्जिट कर जाओ, वो आपको लो अपने हिसाब से, लेकिन आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा, आपको जो क्वालिटी कंपनियां, ना केवल जो आपको रजत सर ने बताई हैं, इनके अलावा भी आप इस तरह की कंपनियां तलाश सकते हो जिस क्वालिटी की बात रजत सर कर रहे हैं, उस क्वालिटी में जो बैठती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो और उनमें निवेश करो। ये रजत सर आपको राय दे रहे हैं। लेकिन रजत सर, ये एक सवाल मेरा भी था, ये दवा से लेके दारू तक आपने सब ले लिया, ऐसा क्यों? देखिए, बाजार जब खराब सिचुएशन में चलता है ना, तब एक चीज मैंने देखा है कि ये सिन प्रोडक्ट्स की कंपनी में उस टाइम पे आपको थोड़ा, क्योंकि आप कोविड के टाइम में, मैंने एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैंने दारू की दुकान में 3 किलोमीटर लंबा लाइन देखे थे और एक 20 रुपया का सिगरेट को लोग मारामारी करके 70 रुपया में खरीद रहा था। तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये कंपनी कुछ तो पैसा बनाएगा। और एक चीज़ देखिए, मैं बोलता हूँ, एकदम जो लोग आना डकैती या गुंडागर्दी बोलिए कि देश के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा अगर कोई कंपनी ना हो तो उसके लिए सिन टैक्स तो सरकार ने ऑलरेडी लगाया है। अभी मैं उसके ऊपर में बोलेगा कि ये मेरा एथिक्स है कि उसमें हम पैसा नहीं डालेंगे। हम सिगरेट नहीं पीता है, फिर भी ITC इसलिए रखा है कि वो पार्टली FMCG है, पार्टली सिगरेट्स है, वो अच्छी मूवमेंट देगा, कभी ना कभी तो मूवमेंट देगा। मूवमेंट दिया है, अभी कुछ ओवर प्राइस्ड लग रहा है, नीचे आएगा, इसीलिए इन लोगों को बोल रहे हैं कि नीचे लीजिए। बट ये ऐसा बात नहीं है कि जो मैंने लिया है उसी को ही आप लीजिए। हमारा जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने आई हैव लेड इट बेयर, दैट इज ग्रोथ होना चाहिए। ये मैंने जब IIM में पढ़ाता हूँ तब भी वही बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ ग्रोथ देखिए, ग्रोथ है कि नहीं, ग्रोथ होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ। और दूसरी बात यह है कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला आप मान के चलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज योर फ्री कैश फ्लो। ये फ्री कैश फ्लो ये आपके लिए कोई शेयर होल्डर के मिलता है, तो ये फ्री कैश फ्लो अगर ROCE आपका 25% होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन एन एवरेज पिछले सालों में 12% के आसपास था, अभी वो शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण 14% में पहुंच गया, फिर भी आपको कुछ तो मिल रहा है ना FCF में। तो उसी टाइप का कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा खो नहीं जाएगा। ये देखिए, हम टेक्निकल्स जरूर करते हैं, मानते हैं कि टेक्निकल्स काम करता है, लेकिन फंडामेंटल साथ दे दे तो आप पैसा बहुत अच्छा बनाओगे। इवन मल्टीपैकर भी बन सकता है अगर आप नीची लेवल पे लेंगे, अच्छी क्वालिटी कंपनी लेंगे, लेके बैठा रहिए, वो आपके लिए पैसा बना के देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रैना मैम आपका भी, शिप्रा मैम आपका भी, प्रियंका मैम आपका भी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। और रजत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत सारे इंसाइट्स भी दिए और अच्छी चीज़ क्या है कि आपके डिस्कशन में 2-3 डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी मिल गए, इसमें ओरेकल, ITC जैसे बढ़िया नाम भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमसे बातचीत करने के लिए और अपने डिटेल्ड इनसाइट 3 डिकेड के हमसे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद